लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने महिला सभा के साथ की बड़ी बैठक। इस सरकार में छोटी छोटी बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। बीजेपी पुलिस प्रशासन से झूठे लाभ लेना चाहती है कि चुनाव कैसे जिताएगी। सबसे ज्यादा महिलाओं पर उत्पीड़न, शोषण इस सरकार में हो रहा है। आने वाले समय में सपा सरकार बनेगी तो स्त्री समृद्धि सम्मान योजना लाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम करेगी। सपा सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 3000 देने का काम करेगी सपा। आने वाले समय में महिलाओं को 1090 और सशक्त मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। सपा सरकार में जिस तरह से हमने पुलिस हेडक्वार्टर बनाने का काम किया था, अगर मौका मिला तो महिलाओं के लिए भी काम होगा। बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, आपने देखा। कुंदरकी में उस समय सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ उसे निकाल ले। पुलिस जो माफियागिरी कराई जा रही है उसका खुलासा हो जाएगा। कुंदरकी में पुलिस के बड़े बड़े लोग प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल रहे थे, जब अमेरिका जैसा देश बैलेट से वोट डलवा रहा है। सुनने में आया है मेरठ का चुनाव 2019 का, उस टाइम कई मशीनें खराब हो गई थी, पर्ची फोटोकॉपी करा कर दी जा रही थी। सरकार में बैठे कुछ अधिकारी हार्टलेस हो गए थे। एक बार जान लो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिरता है। आगे सब जानते हो आप। अखिलेश जी, एक तरफ सरकार वहाँ नारी सशक्तिकरण की बात करती है। अभी रुको। अखिलेश जी, एक तरफ सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ महोबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम बुलडोजर कार्रवाई का महिलाएं विरोध कर रही हैं। एसडीएम कह रहे हैं बुलडोजर चला दीजिए, क्या कहेंगे इसमें? ये मनमानी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनसे पॉलिटिकल काम लेती है। ये जो झगड़ा चल रहा है विभागों में, अधिकारियों को और मंत्रियों में, ये कोई निष्पक्ष पोस्टिंग की वजह से नहीं चल रहा है झगड़ा। ये बंटवारे की वजह से झगड़ा चल रहा है। जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और आपने वो समय देखा कि मां बेटी को जिंदा जला दिया था बुलडोजर चला करके। क्या आपने समय नहीं देखा? और आपने उस बेटी का भी सम्मान किया, एक छोटी बेटी का, कि वो अपनी किताबें बचा करके भागी। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी हार्टलेस हो गए। वो हार्टलेस है बिल्कुल। और उसी का परिणाम यह है कि फेक एनकाउंटर, टांग में गोली मारना, बुलडोजर चला देना। याद रखिए, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, एक दिन उस गड्ढे पे खुद भी गिरता है। आज इराक में कुछ जो यूपी के लोग गए थे धार्मिक यात्रा पे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा भारतीय एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही है। 2,500 से 3,000 लोग इराक में फंसे हुए हैं। फ्लाइट खाली आ रही है, लेकिन उनको लेके आने वाला कोई नहीं है। 19 तारीख के बाद कोई भी जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो यूपी नहीं आ सके। उनकी मांग है कि सरकार और विपक्षी लोग हमारी बात को उठाएं और एम्बेसी हमारी मदद करे। आपने जो सवाल किया है, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं या अपने देश घर वापस जाना चाहते हैं, परिवार के बीच में जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष विमान और विशेष डिप्लोमेटिक तरीके अपना करके उन सभी भारतीयों को अपने घर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। और भारत सरकार अगर नहीं कर पाती है तो ये जो ढोंग करते हैं विश्व गुरु बनने का, वो ढोंग करना बंद करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके पीछे इसने कारण बताया है कि भारत में लगातार जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे कारण बताया है। अमेरिका के पास जानकारी होगी, इस पे तो भारत सरकार ही जवाब दे सकती है कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश ये क्यों कह रहा है, क्यों एडवाइजरी ऐसी जारी कर रहा है। क्योंकि यहां की खबरें पहुंच रही होंगी, वहां यहाँ का डेटा पहुंच रहा होगा, यहाँ की जानकारी पहुंच रही होगी। हम और आप लोग तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। उनके पास तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उन्हें जानकारी है आपके डेटा की। आप छिपा सकते हो अपना डेटा, लेकिन अमेरिका जैसे लोग, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो सब जानकारी रखते हैं।